अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट ऑफ डार्कनेस और थिंग्स फॉल अपार्ट। ये आपस में किस तरीके से इनका रिलेशनशिप है, ये इनका क्या कोई ताल्लुक़ है भी सही या नहीं, हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो दोनों नावल्स हैं, ये थीम इनका एक ही है और थीम है इम्पेरियलिज़म का। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से कॉलोनाइलिज़म जो है उसकी डिस्ट्रक्टिव साइड भी हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर जब या दूसरे मुल्क के किसी ख़ास हिस्से के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है तो कब्ज़ा करने वाले मुल्क किस हद तक चला जाता है दूसरे लोगों की रवायात, ट्रेडिशंस, उनके मज़हबी त्यौहार को डिस्ट्रॉय करने तक। इवन के अगर हम डिस्कस कर लें इनकी स्टोरीज़ को, तो हम ये देखते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस में कि वेस्टर्न पीपल जो थे वो कांगो में आए, वहाँ पर दुनिया को ये दिखाया कि हम उनको सिविलाइज़ करने की नीयत से जा रहे हैं, उनको एजुकेट करने की नीयत से जा रहे हैं। लेकिन वहाँ वो जाकर आइवरी इकट्ठी करते थे और वो उनकी मैडनेस बन गई, पागल हो गए। जो मिस्टर कर्ट्स का जो किरदार है वो हमें ये बात दिखाता है कि वो आइवरी को हासिल करने के लिए पागल हो चुका है। दूसरी साइड पे अगर हम थिंग्स फॉल अपार्ट में देखें तो हम ये बात देखते हैं कि किस तरीके से कॉनकोवो और उसकी फैमिली बड़े पुरसकून तरीके से, वो पूरा कबीला रह रहा होता है, रेसलिंग मैचेस होते हैं वहाँ पर, सेक्रेड मंथ उनके चल रहे होते हैं, और अचानक से फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने की नीयत से आते हैं और किस तरीके से उनके आने की वजह से पूरे के पूरी जो कम्युनिटी थी वो आपस में डिस्ट्रॉय हो गई। और कौन को वो था, वो सबको उकसाता था कि आप मेरा साथ दें, हम इनको भगाते हैं, और लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। आखिर में जब उसने कत्ल किया उस इंग्लिश मैन को, और जब आता है वो एंड में कमिश्नर, और को वो एंड में ख़ुदकुशी कर लेता है। तो ये देखें, ये सारी हमें बात दिखाई जा रही है कि किस तरीके से अगर आप एक किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, उनकी पुरसकून ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे, उनकी जो ज़िंदगी है वो वैसी नहीं रहेगी जैसे आपके आने से पहले वो गुजार रहे थे। तो ये दोनों नावल हमें ये शो कराते हैं कि किस तरीके से इम्पेरियलिज़म है वो कितनी डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है दूसरे ममालिक के अंदर, अगर हम इस इम्पेरियलिज़म की नीयत से जाएंगे या जिस भी नीयत से हम जाएं। अब दूसरा एक और ताल्लुक़ भी यहाँ पर इन दोनों नावल्स का ये भी है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस जब लिखा गया तो उसी के जवाब में थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा गया। यानी जो जोसेफ कॉनरेड ने जब लिखा हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो उसके आंसर में चिनवा अशीबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट नावल लिखा है। थिंग्स फॉल अपार्ट जिस तरीके से नाम से ही ज़ाहिर है कि चीज़ों का बिखर जाना, चीज़ों का तहस नहस हो जाना, और तहस नहस तो वो बिल्कुल हो चुकी थी जिस तरह से ब्रिटिशर्स गए थे वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फ़रोग़ देने के लिए, वहाँ के लोगों को सिविलाइज़ करने के लिए। लेकिन जो वहाँ पर मिस्टर स्मिथ ने जो हशर किया उन लीडर्स के साथ जो कि बातचीत की नीयत से गए थे, उन पर फ़ाइन भी लगा दिया, उनको पीटा भी और उनको गंजा भी कर दिया। और कॉनकोवो को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो अब बदला लेने की नीयत पे उतर आया। लेकिन उसके जो कबीले वाले थे वो उसका साथ देने को तैयार नहीं थे। एंड में क्या हुआ कि कॉनकोवो को ख़ुदकुशी ही करनी पड़ी अपनी आप को बचाने के लिए कि मैं कहीं कमिश्नर के हत्थे ना चढ़ जाऊँ और वो मुझे सज़ाए मौत ना दे दे। तो उसने ख़ुदकुशी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी। तो अगर हम रिलेशनशिप का ज़िक्र करें तो दोनों में एक ही चीज़ हमें मिलती है कि इम्पेरियलिज़म और जो कॉलोनियलिज़म है उसकी डिस्ट्रक्टिव साइड हमें मिलती है। और जो हार्ट ऑफ डार्कनेस जब लिखा गया तो उसके जवाब में ही थिंग्स फॉल अपार्ट जो था वो लिखा गया।